आज गुरु नानक देव जी की जयंती के प्रकाश पर्व के ऊपर आप सबको मैं बधाई देता हूँ। उनको नमन करता हूँ। और आज जो अपने अशोका के एडिक्ट के ऊपर इलॉबरेटिव जो बातें करनी चाहिए, वो बातों के अंदर मैंने एक बात यहाँ पे आज प्रिपेयर किया है, सोचा है उसके ऊपर। तो उसके अंदर उसके पहले मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्टरी एक बात बताऊँगा कि गौतम बुद्धा का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था और उनका डेथ जो है 483, तकरीबन चंद्रगुप्त मौर्य का काल उनके डेथ के बाद 162 साल 162 इयर्स आता है। मौर्य dynasty started after the death of बुद्धा 162 इयर्स। उसके बाद बिंदुसार का 24 इयर्स का, चंद्रगुप्त मौर्य का काल 30 साल का उनका रूल रहा है। उसके बाद बिंदुसार का रूल रहा है 24 ईयर। 30, 24 और 162, इसका काउंटिंग करिए 216। तो अशोका का जो काल है, बुद्धा के बाद 216 साल के बाद अशोका का काल है। तो मैं इसके अंदर ये बताना चाहता हूँ, मैं ये सोचा हूँ कि बुद्धा के काल के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जैसा और विष्णुगुप्त जैसा जाति वहां पे आया और उन्होंने जो मनुवाद को रीइंस्टॉल करने का काम किया और फिर चंद्रगुप्त जैन में चले गए। ये सब हिस्ट्री आपको मालूम है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो 216 साल का काल बीतने के बाद अशोका के पास, जब अशोका ने बुद्ध धर्म या बुद्ध धम्म को या बुद्ध के थॉट्स को एक्सेप्ट किया या अडॉप्ट किया, उस टाइम पे अशोका के हाथ में कितना लगा होगा? 216 साल के बाद बुद्ध के थॉट्स अशोका को कितने मिले होंगे? ये एक बात सोचने जैसी है। दूसरी बात सोचने जैसी ऐसी है कि अशोका ने जो रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए, ये सब अपने एडिक्ट के ऊपर, जो पिलर्स के एडिक्ट्स है या रॉक्स के एडिक्ट्स है, उसके ऊपर अपन सोच रहे हैं। तो ये सब बातें रखते हुए मैं एक बात के ऊपर आप बात करना चाहता हूं कि वहां पे एक वर्ड आया है, प्रिजनर टू बी ट्रीटेड ह्यूमनली। कैद किए हुए लोगों को मानव दृष्टि से देखा जाए, ऐसा एक एडिक्ट में लिखा गया है। मैं इतनी ही बात उठाया हूं मैंने, और इतनी बात उठाने के बाद मैं ये सोचा कि अगर प्रिजनर को ह्यूमन ट्रीटमेंट देना है, तो ये बात अगर सम्राट महान करता है, अशोका महान ये बात करता है, तो उसके पास पूरी सिस्टम रही होगी। एक तो जस्टिस सिस्टम रही होगी कि उसके जस्टिस सिस्टम के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन रहे होंगे, पिनल कोड रहा होगा, किस चीज में कितनी दंड देनी है, कौन सी गलती की तो क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, किसको प्रिजनर के अंदर डालना चाहिए, उसके लिए अशोका का खुद का पिनल कोड होगा। एक बात, पिनल कोड होने के बाद उसके साथ साथ रेगुलेशन हो गए। रूल्स एंड रेगुलेशन होने के साथ साथ जब कंधार से ब्रह्मा तक, बंगाल तक और कश्मीर से मैसूर तक इतना बड़ा राजपाट, इसके अंदर के प्रिजनर को जस्टिस देना है, इसके अंदर के इतने सारे गलत किए हुए लोगों को अगर प्रिजन में डालना है, तो उसके लिए उनकी लॉ सिस्टम रही होगी कि उसको पकड़ेगा कौन। देयर वाज द पुलिस सिस्टम,
पुलिस सिस्टम पूरी रही होगी। पूरी पुलिस सिस्टम रहने के बाद वो पुलिस सिस्टम इन्हें गलती किस पिनल कोड के अंदर की, किसके किस गलती की वजह से इसको पकड़ के लाया गया है, किस गलती से वजह से इनको अपन इसके अंदर ये ला रहे हैं, उसके लिए पुलिस सिस्टम रहा होगा। पुलिस सिस्टम के साथ जस्टिस सिस्टम रही होगी। हर गांव में होगा, नहीं तो एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहां पे राजू का रहता था, राजू का लेवल पे, या जहां पे प्रोविंसी के हेड रहे होंगे, वहां पे उनका कोर्ट सिस्टम रहा होगा। आज का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, या आज का जो हाई कोर्ट है, या सुप्रीम कोर्ट है, ये सब बातें गांव के कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई होंगी। क्योंकि जब ये पिनल सिस्टम लागू है, जहां पे अगर एक सम्राट महान अगर ये बात कर रहा है कि प्रिजनर को ह्यूमैनिटी दी जाए, तो प्रिजनर को ह्यूमैनिटी कब दी जाएंगी? ये सिस्टम्स आके जस्टिस सिस्टम, पुलिस सिस्टम, और हर जगह प्रिजन हो गए, जेल खाने होंगे, और वो जेल खानों के अंदर लोगों को रखने के लिए पूरी प्रिजनल सिस्टम होगी, और पूरे इंडिया के अंदर जितना भी उनका एरिया था, उसके अंदर वो सब बातें रही होंगी, और उनके अंदर आने वाले लोगों को ह्यूमन ट्रीटमेंट, क्योंकि इनकी गलती, ह्यूमन ट्रीटमेंट जब आती है, तब आदमी प्रिजनर को भी ह्यूमन ट्रीट करता है। तो अशोका महान का जो ये आदेश है कि प्रिजनर शुड बी ट्रीटेड एज ह्यूमैनिटी, तो ह्यूमैनिटी से ट्रीट करने के लिए उन्होंने ये बात जब कही होंगी कि भाई आदमी गलती कर देता है, तो गलती कर देना तो उसको फांसी दे देना, मार देना, ये तो कोई रास्ता नहीं है। ये सोच के पीछे ये सोच होगी कि किसी को मार देना या किसी को खत्म कर देना, ये तो रास्ता नहीं है। उसकी गलती हुई है, तो उसकी गलती का उसको एहसास हो। ह्यूमैनिटी ट्रीटमेंट क्यों दो? ह्यूमैनिटी ट्रीटमेंट इसके लिए दो कि उसको गलती का एहसास हो जाए, मैं कहाँ गलती किया हूँ, क्यों गलती किया हूँ, मेरे वजह से जो गलती हुई है, ये गलती मेरे एंगर से हुई है, मेरे ईगो से हुई है, या मैं एक्सीडेंटली गलती कर गया हूँ, या मेरे ऊपर ब्लेम है, या मेरे ऊपर कोई किसी ने मेरे को फंसाया है। जो भी बात हुई है, वो सब बातें एहसास करने के, और ग्राउंड रूरल लेवल से लेके सेंट्रल लेवल तक उसका जो परसुएशन है, वो परसुएशन करने की वो सिस्टम रही होगी। ये एक ही बात, प्रिजनर शुड बी ट्रीटेड ह्यूमनली, ये बात अशोका की ये पूरी सिस्टम बताती है। क्योंकि ये सब प्रिजनर जब ही ट्रीट हो गए, जब ये पूरी सिस्टम रहेगी, और ये सिस्टम अशोका महान के काल में होगी। आज जितने भी हमारे पास इडिक्ट है, वो इडिक्ट से वो बात पूरे पुलिस हो गए कि नहीं हो गए, जस्टिस सिस्टम होगी कि नहीं होगी, ये पता नहीं चलता। मगर प्रिजनर शुड बी ट्रीटेड ह्यूमनली, यही बात पूरी सिस्टम रही होगी, ये बताता है। और उस दिशा से अगर सम्राट महान के तरफ हम देखें, तो आज की इंडिया की या वर्ल्ड की जो सिस्टम है, ये सिस्टम आज जो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो सिस्टम लागू हुई है, वो सिस्टम अशोका महान के काल में, आज सौ 2250 साल पहले उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया था। और बुद्ध से जो भी उनको बचा के मिला था, उन्होंने वो लिया। और उसकी बात और एक बताता हूँ, और एक बात बताना चाहता हूँ कि अशोक महान साल के लड़के हैं। 14 साल की उम्र में 268 में वो राज करने लग गए हैं। 14 साल की उम्र में वो बात करते समय, वो 14 साल की उम्र में राजपाट में आते समय, ये 14 साल की उम्र की जो उनकी टीचिंग है, उनका जो गुरु रहा होगा, उनको जिसको पढ़, क्योंकि राजा के लड़के को राज शिक्षा दी गई होगी, तो राज शिक्षा जो दी गई होगी, तो राज शिक्षा में आज हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि राज शिक्षा में राजा के लड़के को खाली घुड़सवारी सिखा देते हैं, हत्ती पे चढ़ना सिखा देते हैं, तलवारबाजी सिखा देते हैं, यहाँ के वहां के जो जो हथियार है वो पढ़ाना सिखा देते हैं। ये बात तो ठीक है। उसके साथ साथ अशोक महान वहां के पूरे धर्म ग्रंथ को, वहां के पूरे जो बुद्ध के थॉट्स को, या वहां पे जो अवेलेबल थॉट्स है, वो थॉट
ये 14 साल के काल में उनके गुरु ने जिस गुरु ने उनको पढ़ाया है, वो गुरु ने उनको इतना एम्पावर किया होगा, क्योंकि 14 साल का आदमी इतनी बड़ी सोच अगर रखता है, तो उनके वो 14 साल में से पहले 3-4 साल अगर छोड़ दिए, 5 साल भी छोड़ दिए, 4 साल भी छोड़ दिए, तो 10 साल का जो उनका एजुकेशन था, इनलाइटेड पर्सनालिटी अगर 4 साल की उम्र से 10 साल की उम्र तक अगर पूरा ये इंटेलिजेंस और पूरे रिलीजियस और पूरे थॉट्स और ह्यूमैनिटिकल एस्पेक्ट्स ये जब वो पढ़ लेता होगा, ये जब पढ़ा होगा, इतनी सब बातें उनके पास कलेक्ट हुई होगी, तो जैसे ही उनको पावर मिली, जैसे ही वो कलिंगा से वापिस आए और उनके जो लाइफ में उन्होंने जो भी नॉलेज या वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की होगी, वो इंफॉर्मेशन के ऊपर उन्होंने एक अच्छा राजपाट करना शुरू कर दिया और वहीं से उनकी बात उसके लिए हम अशोक महान को वो 14 साल की उनकी एजुकेशन सिस्टम को वो जहां पे पढ़े वहां पे जो जहां पे उनका माइंड सेटअप हुआ, वो माइंड सेटअप वो भी देखना है और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में पूरी जस्टिस सिस्टम इस एंगल से अगर हम देखेंगे तो सम्राट महान महान अशोका महान आज के पूरे इंडिया को नहीं पूरे दुनिया को, क्योंकि अशोक महान को आशिया का थिंकर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सब बातें उनके पास थी करके वो ये छोटे से राज्य को उन्हें एशिया का थिंकर बना दिया। तो ये वर्ल्ड में जो सिस्टम है वो सिस्टम का आगाज यहीं कहीं से हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे वक्त दिया, धन्यवाद, थैंक यू, जय भीम। Thank you very nice. Exploring बहुत attitude. बढ़िया, I welcome such बहुत type अच्छा। of attitude.